क्या आपको भी लगता है कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में कोई डिफरेंस नहीं है? देन यूर रॉन्ग। डेलीगेशन इज जब बॉस ने आपको काम दिया है, डिसेंट्रलाइजेशन इज जब बॉस ने आपको काम तो दिया है बट डिसीजंस लेने की पावर भी दी है। दैट इज व्हाट डिसेंट्रलाइजेशन इज। थ्रू दिस वीडियो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन टुडे। अब पहले समझते हैं व्हाट इज डेलीगेशन। डेलीगेशन इज द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट। सिंपल बोले तो एक सीनियर एक जूनियर को अपना काम दे रहा है, दैट इज व्हाट डेलीगेशन इज। डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है केस स्टडीज के लिए। इसका क्या मतलब है कि जब भी आप अपना काम किसी और को डेलीगेट करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि उस काम के टुवर्ड्स आपकी आंसरेबिलिटी खत्म हो जाती है। You're still accountable, you're still answerable for that work, right? So delegation does not mean abdication. Now, what is decentralization? Decentralization is delegation of authority throughout all the levels of an organization. यानी कि अब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी के सभी लोगों को सभी लेवल्स पर आप डिसीजन मेकिंग की पावर दे रहे हैं, काम दे रहे हैं करने के लिए, एंड दे आर अलाउड टू टेक। अब बात करते हैं डिफरेंसेस के पॉइंट्स की। सबसे पहला पॉइंट है नेचर। डेलीगेशन का नेचर जो है इज अ कंपल्सरी एक्ट। व्हाई डेलीगेशन इज कंपल्सरी? क्योंकि कोई भी इंसान सारा काम खुद नहीं कर सकता, इट्स इम्पॉसिबल, राइट? एंड डिसेंट्रलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो इट्स एन ऑप्शनल, इट्स अ चॉइस whether you want to decentralize or you do not want to decentralize, क्योंकि यहां पर आपको अथॉरिटी शेयर करनी है जो कि काफी क्रूशियल है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है फ्रीडम ऑफ एक्शन। अब फ्रीडम ऑफ एक्शन ज्यादा कहां होगी? डिसेंट्रलाइजेशन में होगी, क्योंकि आपने वहां पर डिसीजन लेने के लिए अलाउ किया है सामने वाले को। डेलीगेशन में फ्रीडम ऑफ एक्शन इज लिमिटेड। व्हाई? बिकॉज आप सिर्फ उसको काम करने के लिए बोल रहे हैं, उसकी कोई आंसरेबिलिटी नहीं है, तो आप उसको अलाउ नहीं करते हैं डिसीजंस लेने के लिए। बट डिसेंट्रलाइजेशन में you're allowing someone to take decisions. That's where freedom of action is given. Now, if I talk about the next difference, which is status, basis is status. So delegation क्या है? delegation एक process है काम शेयर करने का, जबकि decentralization क्या है? it's an outcome of the policy of the company. जैसे इंडियन, अगर मैं कंट्री की बात करूं, इंडिया एज अ डेमोक्रेसी, तो हमारी पॉलिसी है कि लोकल लेवल इश्यूज लोकल गवर्नमेंट हैंडल करती है। बट अगर डिफेंस या आर्मी की बात करें तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसीजंस लेगी, क्योंकि वो क्रूशियल मैटर्स हैं। दैट्स हाउ डिसेंट्रलाइजेशन वर्क्स। वहां पर इट्स एन आउटकम ऑफ अ पॉलिसी, whereas if you talk about delegation, delegation is a process to share the task with a lower level of management. Next point of difference is scope. स्कोप किसका ज्यादा है? ऑफ कोर्स डिसेंट्रलाइजेशन का स्कोप बहुत ज्यादा है। डेलीगेशन का स्कोप कम होता है, क्योंकि सिर्फ आप अपने इमीडिएट जूनियर को काम दे रहे हैं, इमीडिएट सबऑर्डिनेट को। बट अगर मैं डिसेंट्रलाइजेशन की बात करूं, देन वन पर्सन इन द कंपनी कैन डिसेंट्रलाइज एंड गिव डिसीजन मेकिंग पावर टू टू मेनी पीपल। सो द स्कोप इज वेरी वाइड, राइट? इट कैन बी स्प्रेड टू द लोएस्ट लेवल। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? पर्पस। व्हाई डू वी डू डेलीगेशन? बिकॉज वी वांट टू गेट सम रिस्पाइट। मैनेजर को अपना काम कम करना है, टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ द वर्क, इसलिए डेलीगेशन होता है। बट डिसेंट्रलाइजेशन क्यों होता है? डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए करते हैं ताकि आपका जो सबऑर्डिनेट है उसको ज्यादा ऑटोनॉमी मिले कंपनी में, वो ज्यादा काम सीखे, वो इंडिपेंडेंट बने, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है फॉर हिज डेवलपमेंट। I hope delegation versus decentralization सबको clear है. For more such videos, keep following my channel.